नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो देश और दुनिया में क्या है खास और उसके साथ मध्य प्रदेश की टॉप न्यूज क्या है बताएंगे। कहां पर जैन समाज आक्रोशित हो गया है और क्यों, पूरा अपडेट देंगे। सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियां। आज मध्य प्रदेश दौरे पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। नीमच में सीआरपीएफ परिसर में परेड कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी रहेंगे मौजूद। आज आएगी लाडली बहना योजना की 23वीं किश्त। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जारी करेंगे राशि। मंडला में टकरवारा में होगा कार्यक्रम। किसानों के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा फैसला। प्रदेश में लगेंगे किसान मेले। कृषि उपकरणों की लगाई जाएगी प्रदर्शनी। भारतीय किसान संघ ने दिया धन्यवाद। देवास में बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे को मिली जमानत। माता टेकरी में दर्शन कर पुजारियों से मांगी माफी। पुजारी और बेटे से की थी बदसलूकी। जबलपुर में वायरल ऑडियो में जैन समाज पर अभद्र टिप्पणी से आक्रोश। थाना घेराव कर एफआईआर की मांग। बीजेपी नेताओं पर मुस्लिमों और रावण से तुलना का आरोप। वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कानून की वैधता को दी गई है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है कुल 73 याचिका, 10 पर होगी है सुनवाई। देवास के माता टेकरी मंदिर में रौब दिखाने वाले विधायक के बेटे रुद्राक्ष विवाद के 3 दिन बाद फिर मंदिर पहुंचे हैं, लेकिन इस बार मंदिर में उनका रौब नहीं बल्कि अलग अवतार नजर आया। इस बार वो पुजारी से माफी मांगते नजर आए और हंसते हुए पुजारी के पांव छुए। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर जाने से पहले विधायक बेटे ने अपने 4 साथियों के साथ थाने में सरेंडर किया। यहां उन्हें निजी मुचलके पर जमानत मिल गई। इसके बाद वो सीधे देवास में माता टेकरी मंदिर पहुंचे। यहां हंसते हुए मंदिर के पुजारी से माफी मांगी और उनके पैर भी छुए। तो 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये 3 दिन के अंदर की 2 तस्वीरें हैं। IBC 24 ने खबर दिखाई थी, हमारी खबर का असर हुआ। रुद्राक्ष शुक्ला माता टेकरी मंदिर पहुंचे जमानत लेने के बाद और पुजारियों से उनके पैर छूकर माफी मांगी। और उसके पहले की तस्वीर आप देखिए। एमएलए बेटी ने पहले रौब दिखाया था अपने साथियों के साथ। मंदिर पहुंचा था वो देर रात और मंदिर के कपाट देर रात ही खुलवा करके दर्शन किए थे। उसके बाद जब पूरा सियासी बवाल मचा तो अब देखिए किस तरह से दोबारा वो पहुंचा मंदिर परिसर में और पुजारियों से माफी उन्होंने मांगी। तो IBC 24 की खबर का असर हुआ है। 3 दिन के अंदर फिर से बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला का बेटा रुद्राक्ष शुक्ला माता टेकरी मंदिर पहुंचा और बाकायदा उनको देखिए किस तरह से यहां पर उसने माफी की मांग की। रुद्राक्ष शुक्ला माता टेकरी मंदिर पहुंचा और उसके पहले की भी जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं। पुजारियों से उसने माफी मांगी, उनके पैर छुए, लेकिन उससे पहले 4 साथियों के साथ वो थाने पहुंचा। उसने सरेंडर किया। इससे समझा जा सकता है कि ये बात रुद्राक्ष शुक्ला गोलू शुक्ला भी अच्छे से समझ चुके थे, जो कि एमएलए थे, कि किसी भी तरह की हील हवाली की गई तो ये मामला और बड़ा हो सकता है। सुबह एफआईआर दर्ज हुई। IBC 24 की खबर का असर हुआ और शाम को जाकर के थाने में सरेंडर कर दिया गोलू शुक्ला ने अपने तमाम गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला ने अपने तमाम साथियों के साथ। और फिर उसके बाद वो सीधे वहां से दोबारा माता टेकरी मंदिर पहुंचे। यहां पर उनका सम्मान किया गया तमाम पुजारियों का और पैर छू करके माफी मांगी रुद्राक्ष शुक्ला ने। तो ये 2 तस्वीरें बेहद खास। मां तुलजा, मां चामुंडा देवी के दर्शन किए रुद्राक्ष शुक्ला ने अपने साथियों के साथ और पुजारियों से माफी भी मांगी, क्योंकि पहले इनके ऊपर यही आरोप लगे थे कि इन्होंने पुजारियों से अभद्रता की थी, उनके अपमान किया था और फिर माता मंदिर के दर्शन किए थे और दोबारा माता मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे रुद्राक्ष शुक्ला अपने साथियों के साथ। उससे पहले थाने पहुंचे थे सरेंडर करने के लिए। और बड़ी खबर अब आपको इंदौर से बता दें। इंदौर में व्यापारी से 1 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पुलिस ने बिहार के व्यापारी को गिरफ्तार किया है। भोजपुर की कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि इंदौर के व्यापारी ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। आरोपी ने इंदौर के व्यापारी से डामर और एलडीओ खरीदा था। क्राइम ब्रांच ने बिहार के व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, जहां पर एक व्यापारी से 1 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी हुई है। पुलिस ने बिहार के व्यापारी को गिरफ्तार किया है।
भोजपुर की कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ। आरोपी की गिरफ्तारी हुई है बिहार से। बिग ब्रेकिंग भोपाल से बता दें, आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा से जुड़ा बड़ा अपडेट है। सौरभ शर्मा के मामले में कुछ और लोगों पर केस हो सकता है। ईडी कुछ और लोगों पर केस दर्ज कर सकती है। सौरभ के रिश्तेदारों पर भी मामला दर्ज हो सकता है। सौरभ को जिसने गोल्ड सप्लाई किया है उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। केस दर्ज करने के बाद ईडी चालान पेश कर सकती है। ईडी की चार्जशीट में पहले से 12 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 8 अप्रैल को ईडी कोर्ट में चार्जशीट पेश कर चुकी है, लेकिन अब माना जा रहा है कि ये चार्जशीट और एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि अब दूसरे रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसके व्यापार में जो लोग शामिल थे उनके ऊपर भी केस दर्ज हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। अमित शाह आज शाम नीमच पहुंचेंगे, जहां से ऑफिसर्स मेस में वो डिनर करेंगे और फिर रात्रि में शराब भी करेंगे। कल सुबह सीआरपीएफ सेंटर पहुंचेंगे, जहां परेड ग्राउंड पर सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद वो यही लंच करेंगे, साथ ही निजी कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। इसके बाद अमित शाह राजस्थान के माउंट आबू के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अमित शाह का कार्यक्रम आपको बता दें, सीआरपीएफ परेड कार्यक्रम में शामिल होंगे, ऑफिसर्स मेस में डिनर करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे और फिर कल सुबह सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर के परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। और सीआरपीएफ के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अमित शाह आज नीमच पहुंच जाएंगे। नीमच से मंदसौर जाएंगे और मंदसौर से वापस नीमच आएंगे और फिर उसके बाद राजस्थान के लिए रवाना होंगे, माउंट आबू रवाना होंगे। तो इससे पहले भी रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल के दौरे पर आए थे, तब उन्होंने सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शिरकत की थी और आज सीआरपीएफ के परेड कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नीमच पहुंचेंगे। कल जो परेड कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। और दतिया एक बार फिर से गोलियों की गूंज से दहल उठी है। दतिया में एक 22 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात को कोतवाली थाना क्षेत्र के बक्सी हनुमान मंदिर के पास मंगलवार की शाम अंजाम दिया गया। पुराने विवाद को लेकर 4 लोगों ने युवक को मंदिर बुलाया था, जहां सुलह की बात चल रही थी। तभी अचानक उन्होंने युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी और उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सभी आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि करीब 1.5 महीने पहले युवक सुभाष और आरोपियों के बीच विवाद हुआ था, जो कि कोर्ट में विचाराधीन था। ये मेरे को अभी तो मैं तो गया था काम पे सर, मेरे को ये पता नहीं, मेरे को तो खबर लगी फोन पे कि तुम्हारे भतीजे में गोली लग गई। ताड़ भक्के आया, अस्पताल आया, मेरा बच्चा खत्म मिला मेरे को। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, वायरल ऑडियो में जैन समाज पर अभद्र टिप्पणी से आक्रोश देखा जा रहा है। जैन समाज के लोगों ने कोतवाली थाने का देर रात घेराव किया। गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग को लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया है। दरअसल बताया जा रहा है कि बीजेपी नेताओं ने बातचीत की है और ऑडियो में जैन समाज पर अभद्र टिप्पणी की गई है। वायरल ऑडियो में जैन समाज की मुस्लिमों और रावण से तुलना की गई है। ऑडियो में अभद्र टिप्पणी कर रहे नेताओं पर कार्रवाई की अब मांग जैन समाज की तरफ से की जा रही है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष जागृति शुक्ला और विधायक प्रतिनिधि शैलेंद्र सिंह की बातचीत का यह ऑडियो बताया जा रहा है। हालांकि आईबीसी 24 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जैन पंचायत सभा के अध्यक्ष कैलाश जैन का आरोप है कि इस तरह से अभद्र टिप्पणी की गई है जैन समाज के ऊपर। पहले आपको वो वायरल ऑडियो सुनाते हैं जिस पर ये पूरा बवाल मचा हुआ है। जो कल किया होता है भी तो देखो धीरे धीरे अपन लोग मुसलमानों कितने पीछे पड़े कि आने वाले समय में वे चाहे तो पाकिस्तान के हो जाए चाहे जहाँ के हो जाए, उनकी टिकट साफ हो जाएगा, है ना। अब अपन जो जैनियों का भी इधर बिठा रहे हैं, ये जैन और मुस्लिम एक है। हाँ, तो उसमें यही पढ़ा मैंने कि आने जब कल की अवतार आएगा तो विपक्ष में जो रावण बन के खड़ा होगा ना, वो जैन समाज के व्यक्ति होगा। अब इस वायरल ऑडियो के बाद जैन समाज क्या चाहता है, उनकी क्या मांग है, आपको ये भी बताते हैं। ये बोल रहे थे कि मुसलमान तो चले जाएंगे पाकिस्तान में, लेकिन जैन समाज कहाँ जाएगी, और ये हैं कितने सारे,
इनको तो सब समझ लिया जाएगा। यानी इस तरीके की अशोभनीय घटना, और ये सब लोग एकत्रित हो इसी तरीके से चाहते हैं कि शीघ्र से अति शीघ्र उसकी गिरफ्तारी हो और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कोतवाली थाने आया कि आज मेरे को सभी लोग मिलकर एक ज्ञापन दिए और उस ज्ञापन के आधार पर रखते हुए कोतवाली थाने में FIR कर रहे 295 BNS के, और बाकी सभी जैन समुदाय के गणमान्य लोग और बाकी लोगों से मैं निवेदन किया, रिक्वेस्ट भी किया, उनसे बात भी कर लिया शांति सुव्यवस्था बना के रखने की। और सीधे रुक कर लेते हैं जबलपुर का। हमारे साथ संवाददाता विजेंद्र पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे कि अब कैसे ये जांच की जाएगी कि जो कथित ऑडियो वायरल हो रहा है ये बीजेपी नेताओं का ही है, और दूसरा सवाल ये कि किस परिप्रेक्ष्य में ये बातचीत हो रही है, जरा ये भी हम समझना चाहेंगे कि अचानक से जैन समाज को लेकर के इस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग उन्हें मुस्लिम बताया जा रहा है और इस तरह की टिप्पणी उनके ऊपर की जा रही है, ये क्यों हो रही है और अब आगे क्या एक्शन लिया जाएगा? क्या प्रशासनिक अधिकारियों से कुछ बात हुई है आपकी, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हुई है। इस मामले पर आकांक्षा है कि एक FIR लॉन्च कर ली गई है कोतवाली पुलिस थाने में, क्योंकि देर रात जिस तरह का आक्रोश जैन समाज ने सड़कों पर उतर के दिखाया था, न सिर्फ थाने के बाहर, थाने के भीतर भी धरना देकर सैकड़ों की तादाद में जैन धर्मावलंबियों ने थाने का घेराव कर दिया था, और तब तक वो अड़े हुए थे कि जब तक FIR लॉन्च नहीं होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक वो अपने स्थान से नहीं हटेंगे। आक्रोश इतना था इस मामले को लेकर। तो एडिशनल SP आनंद कलादगी मौके पर पहुंचे और रात में ही FIR लॉन्च कर ली गई है। जहां तक कार्रवाई की बात है तो अब इस FIR की जो जांच है वो साइबर सेल को सौंपी जाएगी, और फिर ये किस तरह से ऑडियो वायरल हुआ है, किस किस IP एड्रेस से इसे पोस्ट किया गया, इसकी भी जांच की जाएगी। उसके जरिए पहली बार जिस ऑडियो को पोस्ट किया गया है उसके जरिए इसके सोर्स तक पहुंचने की कोशिश पुलिस की होगी। और जहां तक पहला सवाल आपने किया था तो इसका आखिर वजह क्या है कि जैन समाज पर इतनी अशोभनीय टिप्पणियां की गई। हालांकि IBC 24 हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते जो कि लगातार वायरल हो रहा है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें भाजपा की एक नेत्री और भाजपा के एक नेता के बीच में बातचीत है, जिन पर सीधे तौर पर नाम लेकर आरोप जो है जैन समाज और जैन पंचायत सभा की ओर से FIR में करवाया गया है। और इसमें मुख्य तौर पर पदों के वितरण को लेकर है कि जो मंडल अध्यक्ष अपने नीचे जिन पदों पर नियुक्तियां करवा सकता है या अनुशंसा करा सकता है, उस पर बात हो रही है कि किसी जैन समाज या धर्म विशेष के लोगों को इसमें शामिल ना किया जाए। और ये पार्टी के भीतर भी जो कंपटीशन होता है नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, उस संबंध में बातचीत है। लेकिन ये बातचीत इस तरह से आगे बढ़ती है कि एक भाजपा नेत्री और एक जो भाजपा के नेता है वो जैन समाज पर ही अशोभनीय टिप्पणी करने लगते हैं, उनकी तुलना मुस्लिमों से करते हैं, उन्हें ये कहते हैं कि वो रावण की तरह वो आगे जाकर खड़े हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस तरह की बातचीत इस ऑडियो में है। हम हालांकि पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर नाम लेकर दोनों ही, एक भाजपा नेत्री और एक भाजपा नेता के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई है। और अब पुलिस जो है इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्योंकि ये वायरल ऑडियो है तो सबसे पहले ये कहां से लीक हुआ, वहां से सोर्स पर जाकर कार्रवाई होगी। एक अपडेट और दे दूं आकांक्षा की, इस मामले में जो भाजपा के एक नेता है उनकी ओर से विजयनगर थाने में भी एक FIR करवाई गई है, और उनकी ओर से कहा जा रहा है कि उनकी आवाज बदलकर किसी तकनीक के सहारे से आवाज बदली गई है, और उनके खिलाफ ये माहौल बनाने के लिए इस ऑडियो को वायरल किया गया है। तो एक FIR विजयनगर पुलिस थाने में भी दर्ज की गई है, और अब पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है। ये आवाज किसकी है, ऑडियो में कौन कौन से लोग शामिल हैं, और इन सब तकनीकी बिंदुओं पर साइबर सेल अब मामले की जांच करेगी और देखना होगा किस तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि जैन समाज में लगातार इस घटना को लेकर आक्रोश। ठीक है विजेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा। देखते हैं अब सब कुछ जो टिका हुआ है वो पुलिस की जांच के ऊपर ही टिका है कि आखिर अब आगे क्या होता है, जांच में क्या खुलासे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए विजेंद्र। अब आगे बढ़ते हैं। अजब मध्य प्रदेश में गजब घटनाएं होती ही रहती हैं। अब यहां लोगों ने भी प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अलग तरीका निकाला है। दो जगह से ऐसी तस्वीर सामने आई है, दोनों ही तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर खंडवा की है, जहां जनसुनवाई में अनोखा विरोध देखने को मिला। अंशकालीन कर्मचारी 3 साल से अपनी मांगों के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। इन्हीं ज्ञापनों की माला बनाकर ये कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचे
उनका कहना है कि उन्हें दिन में 2 घंटे काम कराने के लिए रखा गया, लेकिन उनसे 8 घंटे तक काम कराया जाता है। कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग की। दूसरी तस्वीर भिंड की, जहां प्रभारी प्राचार्य नंगे पैर गले में चप्पलों की माला डालकर 100 किलोमीटर दूर कलेक्ट्रेट जाने के लिए निकले हैं। इनका नाम सुरेश माहौर है, जो लाहार अनुभाग के आलमपुर कस्बे में स्कूल में प्रभारी प्राचार्य हैं। उनका कहना है कि शिक्षक समय पर आते नहीं, कुछ समय पर आते हैं तो तुरंत ही चले जाते हैं। कुछ शिक्षक गुटखा तंबाकू का सेवन करते हैं, जिससे छात्रों पर बुरा असर पड़ता है। प्रभारी प्राचार्य ने यह भी कहा है कि वो 2 बार अनशन कर चुके हैं, अधिकारी तक शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला है। हमारे कर्मचारी 15-20 सालों से कार्य कर रहे हैं। तो विरोध की अलग तरीके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कहीं पर आप देखिए किस तरह से 3 साल उन्होंने जो ज्ञापन दिया, उसकी माला पहन करके यहाँ पे कर्मचारी पहुंचे हुए हैं। इनका यह आरोप है कि इनसे सिर्फ 2 घंटे काम लेने का बाकायदा कहा गया है, लेकिन इनसे 8-8 घंटे काम करवाए जाते हैं। दूसरी तस्वीर भिंड की आप देखिए, नंगे पैर चप्पलों की माला पहन करके ये निकले हैं। 100 किलोमीटर का सफर इन्होंने तय किया है। ये प्रभारी प्राचार्य हैं जो परेशान हैं शिक्षकों की गैर मौजूदगी से। तो आपने 2 तस्वीरें तो देखी, ये विरोध का अनोखा तरीका है। और कुछ इसी से जुड़ी हुई तस्वीर अब आपको रीवा से भी दिखाते हैं। रीवा के विधानसभा क्षेत्र सिरमौर के ग्राम पंचायत गाढ़ा में विकास की रफ्तार काफी धीमी है। यहां सड़क और पुल का निर्माण नहीं हुआ है और अब ग्रामीण हेलीकॉप्टर की मांग कर रहे हैं। धनेश सोनकर नाम का युवक अपने 2 साथियों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा। सड़क और पुल चोरी की तख्ती लेकर यह कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा और कलेक्टर से मिलकर सीएम आवास तक अब पैदल निकल पड़ा है। युवक का कहना है कि वो 28 अप्रैल को मुख्यमंत्री से मिलेगा और वहां भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आत्महत्या के अलावा उसके बाद कोई दूसरा रास्ता उसके पास बचेगा नहीं। साथ ही उसने बताया कि मुख्यमंत्री से मांग की जाएगी कि जब तक उनके गांव में सड़क और पुल का निर्माण नहीं हो जाता तब तक के लिए वैकल्पिक तौर पर ग्रामीणों को हेलीकॉप्टर की व्यवस्था दिलाई जाए, ताकि बारिश के समय में लोगों को आने जाने में समस्या ना हो। युवक ने यह गंभीर आरोप भी लगाए कि सिर्फ कागजों में सड़क और पुलिया का निर्माण दिखा दिया गया है, जबकि असल में वहां पर ना तो सड़क है और ना तो पुल है। जब भी बारिश होती है तो उन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और इसलिए अब उन्हें हेलीकॉप्टर चाहिए। सड़क सिर्फ फाइलों में बनी है, हकीकत में नहीं बनी है। जो यहाँ के अधिकारियों ने दिखा रहे हैं, ये दूसरे गांव की सड़क दिखा के पैसा निकाल लिया गया है। रीवा कलेक्टर ऑफिस से मुख्यमंत्री तक पैदल यात्रा जाऊंगा। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो मैं मुख्यमंत्री गेट के सामने आत्महत्या कर लूँगा। हमारे गाँव में नाला बहुत बड़ा है, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी की जाए, जिससे गांव के लोग आने जाने में दिक्कत न हो। जिस दिन सड़क पुल बन जाएगा अपने हेलीकॉप्टर ऑफिस कर लें। गाढ़ा का जो विषय आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है उसका हम लोग परीक्षण कराएंगे और परीक्षण ये किया जाना आवश्यक है कि क्या वो कहीं किसी भी मद से सड़क स्वीकृत है। यदि है तो उसमें काम कराया जाना है और यदि कोई दिक्कत है काम के एग्जीक्यूशन में तो उसका भी हम लोग परीक्षण कराएंगे। तो प्रशासनिक उदासीनता की तस्वीरें आपने देखी। कहने को तो इंसान चांद तक पहुंच गया, लेकिन यहां पर सड़क नहीं पहुंच पा रही है। आगे बढ़ते हैं। नीमच में पुलिस की सूझबूझ से एक टूटने वाली शादी को बचा लिया गया। दरअसल शहर की गांधी कॉलोनी में सोमवार रात वाल्मीकि परिवार की बेटी की शादी उस समय खटाई में पड़ गई जब फेरों से पहले दूल्हा और उसके परिवार ने अचानक दहेज की मांग कर दी। दूल्हे पक्ष ने बैंड बाजी और बारात के लिए की गई व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि दूल्हा दुल्हन समेत दोनों पक्ष रात के समय थाने पहुंचे। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर कार्रवाई की मांग की। विवाद बढ़ता देख पुलिस के आला अफसर थाने पहुंचे, जहां कई घंटों तक पुलिस अफसरों ने दोनों पक्षों को समझाइश दी और मनमुटाव को दूर किया। आखिरकार दूल्हा दुल्हन के 7 फेरे कराने के बाद दुल्हन की विदाई की गई। अब पुलिस की कार्यशैली की सब तारीफ कर रहे हैं। एक समाज में शादी थी नीमच में, तो जिनका शादी के बीच में मध्य में कुछ विवाद हो गया था। इस संबंध में दोनों पक्ष थाने में आए थे। दोनों पक्षों से बात करके समझाइश दी कि जब समझौता होने के बाद शादी करने को राजी। कोई ज़्यादा कुछ ऐसा मामला नहीं था। शादी आती, मेहमान आते, बात की छोटी मोटी घटना हो जाती है। छोटी मोटी घटना थी, हमने बैठ को उनको सुलझा दिया और अब जो लाला लाड़ी के सिर्फ फेरे होंगे और सब राज्य को सब बढ़िया है। खबर छिंदवाड़ा से, जहां 210 करोड़ की लागत से हनुमान लोक में हनुमान पथ बनाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हनुमान जन्मोत्सव पर चमत्कारी हनुमान मंदिर जामसावली दर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान हनुमान मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी ने गडकरी से हनुमान पथ की मांग की थी। ट्रस्ट की मांग पर केंद्रीय मंत्री ने तत्काल एक्शन लेते हुए NHAI के अधिकारियों को DPR बनाने के निर्देश दिए थे। अधिकारियों को बाकायदा दिल्ली बुलाया गया है। यहां शुक्रवार को उनकी नितिन गडकरी से मुलाकात होगी।
बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, पूर्व सीएम उमा भारती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। शराब वितरण नीति पर सवाल उठाए हैं और ये पूछा है कि क्या हम शराब वितरण नीति पर लापरवाह हो गए हैं। शराब दुकानों के आवंटन पर जन विरोध हो रहा है, महिलाओं का आक्रोश सामने आ रहा है। चौकीदार अभी जिंदा है, उमा भारती ने ये कहा, यानी कि खुद को वो चौकीदार बता रही हैं। हाथ में पत्थर की जरूरत नहीं लगती, गाय के गोबर की चोट ज्यादा भारी पड़ती है। तो एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर के यहां पर कटाक्ष किया है सोशल मीडिया साइट एक्स पर पूर्व सीएम उमा भारती ने। हमेशा से ही उमा भारती शराबबंदी की हमेशा से उन्होंने शराबबंदी को लेकर के सवाल यहां पर उठाए, उन्होंने उसका समर्थन किया है और अब वो पूछ रहे हैं कि क्या हम शराब वितरण नीति पर लापरवाह हो गए हैं। शराब दुकानों के आवंटन पर जन विरोध हो रहा है क्योंकि हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से अवैध शराब की बिक्री और शराब दुकानों की विरोध की तस्वीर सामने आई है। और अब उमा भारती ने यह भी कहा है कि महिलाओं का आक्रोश सामने आ रहा है, चौकीदार अभी जिंदा है। छतरपुर के बक्सवाहा थाना क्षेत्र के एक गांव में दलित परिवार से मारपीट का मामला सामने आया है। दबंगों ने घर में घुसकर वहां मौजूद लोगों से मारपीट की। परिवार के मुखिया के साथ ही महिलाओं को चोट आई है। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। सर तालाब खोदा था, उस जमीन के बारे में उन लोगों ने मार दिया। फिर पानी नहीं भरने दे रहे? पानी आनी नहीं सर, पानी नहीं दे रहे थे वे। सुनने बोली कि राजा साहब पानी दे दो, सुनने नहीं दिया। भिंड से क्रूरता की सारी हदें पार करने की तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक कुत्ते को खाट से बांधकर उसे पीट कर अधमरा कर दिया गया। इतना ही नहीं, कुत्ते के मुंह में डंडा डालकर प्लास से उसके दांत को तोड़ा गया। इस क्रूरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो दबो थाना क्षेत्र के रावतपुरा खुर्द गांव का बताया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से कुत्ते के साथ आरोपी बर्बरता कर रहे हैं और वहां खड़े लोग तमाशा देखते रहते हैं। वीडियो सामने आने के बाद इंसानियत ग्रुप के सदस्यों ने थाने में इसकी शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो से पहचान कर 3 नामजद समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया है। कोंडा गांव में खिलम के जंगल में जवानों नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। नगर में पीडीएस चावल का गबन करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जनपद उपाध्यक्ष की पत्नी सहित 4 के खिलाफ एफआईआर हुई। भिलाई में बाइक सवार युवक ट्रक की चपेट में आ गया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मुंगेली पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बीच बाजार युवती से छेड़छाड़ की थी। जशपुर पुलिस ने गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। 22 किलो 900 ग्राम गांजा जब्त किया गया। जांजगीर में एक युवक की रेलवे ट्रैक में लाश मिली है। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई। बलरामपुर में ठगी करने वाले आरोपी की कोची एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों ने नौकरी का झांसा दिया था। भिलाई में शोभा यात्रा में चाकू दिखाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो चाकू दिखाकर पैसों की मांग कर रहे थे। दुर्ग में घर के बाहर बैठे 5 लोगों को ट्रैक्टर ने रौंद दिया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। सक्ती पुलिस ने घर में घुसकर लूट करने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। देसी कट्टा भी बरामद किया गया। भिलाई के तांदुला नहर में 2 दोस्त बह गए थे। 2 दिन बाद एसडीआरएफ की टीम ने उनका शव बरामद किया। जशपुर में पेशी के दौरान पुलिस कस्टडी से 2 आरोपी फरार हो गए। एसएसपी ने 2 आरक्षकों को निलंबित किया। पेंड्रा में राजस्व निरीक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, जो जमीन सीमांकन के लिए रिश्वत की मांग कर रहे थे। जशपुर में निजी कंपनी के कर्मचारियों ने करीब 2 लाख रुपए का गबन किया। 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जांजगीर चांपा में नहर में डूबने से 1 युवक की मौत हो गई, वहीं 2 युवकों को बचा लिया गया। बलरामपुर पुलिस ने नशीले सामान के साथ युवक युवती को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में नशीला सामान जब्त किया गया। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की तारीख बढ़ा दी है। अब यह टैक्स 30 अप्रैल तक जमा किया जा सकता है। बिलासपुर के अटल यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया। कुलपति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। डोंगरगढ़ में बंद पड़ी सब्जी मंडी पर असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया है। लोगों ने मंडी को फिर से शुरू करने की मांग की है। अंबिकापुर के चिरगा गांव में डायरिया का प्रकोप है। 1 महिला की मौत हो गई है। 14 से ज्यादा डायरिया से पीड़ित है।